नमो अज्झयाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, धीवर के जीवन का उत्थान होते होते धन कीर्ति तक जीवन में पहुंचा। आपने देखा कि कुल देवी के चक्कर में उसके पिता एक बहाना लेके इसकी हत्या कराने का एक उनका पूरी योजना थी। किसकी? श्रीदत्त सेठ की। श्रीदत्त सेठ ने पूरी योजना बना के रखी किस प्रकार से धन कीर्ति को मारा जा सके, लेकिन हमेशा उसका कोई ना कोई ऐसा पुण्य उसके सामने आता था कि 4 बार, कितनी बार? 3 बार वो, एक बार चांडाल के द्वारा, फिर दूसरी बार पुनः चांडाल के द्वारा जब उसे गायों के वहां छोड़ा गया, तीसरी बार में विष देने के लिए उसे जहर देने का पुरुषार्थ किया गया, और चौथी बार अब पुनः एक बार पुनः उसके लिए योजना बनाई गई कि कुल देवी के बहाने से इसे मृत्यु के मुख तक पहुंचाया जाए। कल इस पे काफी चर्चा भी हुई कि मिथ्या पे नहीं पढ़ना। आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना? हाँ, हो तो छोड़ देना, नहीं हो तो बहुत अच्छा ही है कि आप मानते ही नहीं, तो आप हो तो छोड़ना। चलिए, जब धन कीर्ति को वहां ले जाने के लिए उसने कहा तो धन कीर्ति ने सहज स्वीकार कर लिया। उसे जो सरल होते हैं, सहज होते हैं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरे लिए फंसाया जा रहा। उन्हें क्या पता, वो तो सरल था, सही था। उसने कहा कि अगर मुझे कहा है तो आपको कुल देवी के यहाँ जाना है तो ठीक है, चले जाइए। और धन कीर्ति ने उसके लिए जब वो श्रीदत्त सेठ ने कहा कि पूजा की सामग्री ले जाओ, ये सब चढ़ाना, और उसने वो सामग्री ली। जो कि रात का समय था, अमावस्या की रात थी। विशेष कोर से ये तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया ये लोग करते हैं, इन क्रियाओं विशेष ऐसे दिन ढूंढते हैं ना। तो उस रात में जब वो वहां से चला और आगे बढ़ा, और जैसे ही कुछ थोड़ी दूर चला ही था कि उसे महाबल मिल गया। ये महाबल पता है ना कौन है आपको? महाबल कौन है? उसका साला, धन कीर्ति का साला था ना, श्रीदत्त का पुत्र। और श्रीदत्त का पुत्र महाबल पूछता है कि जिया जी, इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हो? कहता, आपके पिताजी ने मुझे कुल देवी की पूजा के लिए बोला है और मुझे जाना है, क्योंकि आपकी कुल परंपरा है, विवाह के बाद ये ऐसा होता है, ऐसा मुझसे कहा गया। खोटी परंपराओं में हमेशा जब जीव पड़ जाता है तो विनाश काले उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती। और ये तो एक मृत्यु के लिए रचा गया एक योजना थी उनकी। जब उसने सुना महाबल ने, तो महाबल देखो किसी के मुख पे कैसे, क्या जिह्वा पे क्या सरस्वती बैठ के क्या खिलवाती है। महाबल कहता है, जिया जी जाने की जरूरत क्या है, आप क्यों जा रहे हो? प्रसादी तो रखना है। लाओ मैं रखाता हूं। क्या? जब मृत्यु किसी को बुला रही हो तो किसी की जगह किसी को टाल नहीं सकते आप मृत्यु को। आप मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। आपको आपकी आयु है तो आपकी ही आयु है, दूसरा कोई उसकी जगह जा नहीं सकता। महाबल का देखो जीव
उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पिता की योजना के बारे में उसे इतना सा विवाह नहीं कि पिताजी ने इनको धन कीर्ति को मारने के लिए योजना बनाई। कभी कभी भवितव्यता को टाला नहीं सकते आप। भवितव्यता जानते हो क्या होती है? भवितव्यता का मतलब होता है आपके कर्म का कुछ ऐसी कर्म का ऐसा उदय होता है, आप भवितव्यता को टालने, मतलब भाग्य, आपकी भवितव्यता, आपका भाग्य आप टाल नहीं सकते हो। इतना जोरदार होता है कभी कभी कर्म का उदय, इतना तेज होता है, लाख आप विचार करो, लाख सोचो कि टल जाए वो होके रहता है। और ये देखो बड़ों बड़ों से भी हो जाता है। ये एक घटना वैष्णव दर्शन की आती है, बताता हूं आपको। वैष्णव दर्शन के अंदर एक घटना आती है कि एक बार विष्णु जी थे ना, विष्णु जी, इनके विष्णु ब्रह्मा होते। तो एक बार विष्णु जी अपने महल में विश्राम कर रहे थे, बैठे हुए थे, और उसी समय एक यमराज मिलने के लिए आता है। वहीं पर हनुमान भी थे, और हनुमान इस दृश्य को देख रहे हैं कि यमराज आया है मिलने के लिए विष्णु जी से। संयोग से यमराज वहां पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, सुन रहे हैं आप लोग? एक चिड़िया वहां बैठी हुई थी, फुदक रही थी, बहुत सुंदर सी चिड़िया थी। हनुमान जी उस चिड़िया को देख रहे थे, कितनी सुंदर है। और जब वो यमराज वहां पर आया तो उसने, यमराज ने उसको तिरछी निगाह से देखा, उस चिड़िया को ऐसे करके, जैसे अपन चिंता में देखते हैं ना कि ये यहाँ कैसे, ये यहाँ क्या कर रही है, उसने देखा। और हनुमान ने देखा कि यमराज ने चिड़िया की तरफ ऐसे क्यों देखा, तो उन्हें समझ लिया कि आज चिड़िया का अब मरण आ गया, मतलब इसका अब अंतिम समय, क्योंकि जब यमराज ही तिरछी निगाह से देख रहा हो तो उसका तो मरण निश्चित। समझ लिया कि ये चिड़िया अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन उस हनुमान को बड़ी दया आई, बहुत सोचा कि इसको बचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं इतनी दूर इसको ले जाता हूं, इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमराज इसको मार ही नहीं पाएगा। और हनुमान ने चिड़िया को पकड़ा और वहां से हजारों किलोमीटर दूर लेके गया। और हजारों किलोमीटर दूर लेके गया तो एक पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पे चिड़िया को बिठा दिया और वो लौट के आ गया। अब देखता हूं यमराज इसको कैसे मारता है। यमराज जब बातचीत करके बाहर निकला तो उसने ऐसा ढूंढा कि वो चिड़िया कहां गई। तो यमराज उस चिड़िया को ढूंढ रहा था, इतने में हनुमान ने पूछा क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हो आप किसको ढूंढ रहे हो? नहीं, वो कह रहा है मैं अभी भी क्या चिड़िया बैठी हुई थी, मैं उसे देख रहा हूं, वो कहां है, तुम नहीं मार सकते उसको, मैं उसे यहां से हजारों किलोमीटर दूर कहीं छोड़ आया हूं। तो यमराज कहता यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं सोच रहा था कि इसकी मृत्यु तो वहां लिखी हुई है, ये यहां क्या कर रही है, इसकी मृत्यु तो वहां लिखी हुई है, मैं इतनी देर से यही तो सोच रहा था कि ये यहां क्या कर रही है। क्या मतलब? हनुमान पूछते क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जिस जगह तुम इसे छोड़ के आए हो उसी पहाड़ी पर एक सर्प उस चिड़िया को पकड़ के खा जाएगा और उसकी मृत्यु उसी पहाड़ी पर लिखी हुई थी और सर्प के द्वारा लिखी हुई थी। मैं यही सोच रहा था कि ये चिड़िया यहाँ पे रह जाएगी तो ये तो जिंदा बच जाएगी, ये इसको तो ये क्योंकि उसकी मृत्यु तो वहां लिखी हुई है और सर्प के द्वारा लिखी हुई, और यहाँ तो ना कोई सर्प है और ना कुछ। सुन रहे हैं आप लोग? मृत्यु भी आपको वहां बुला खींच लेती है, उस जगह पे खींच लेती है, उस वहां पर ले जाके आपका मरण, जहां आपको जाना नहीं, आपने सोचा नहीं, आपने विचार नहीं, कहीं संयोग से देखो आपको वहीं जाना होता है। बहुत बार सोचते हैं वहां ना जाओ, कोई काम नहीं, और ऐसा ही आप अचानक ही मन बनता है चलो उठ के चलते हैं, और वहां पहुंचे और
आपके ऊपर गिरा और आप सोच रहे थे कि मेरा तो मन ही नहीं था, वो तो जाने ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसकी भवितव्यता अपनी, इसको बोलते हैं भवितव्यता। आचार्य संबंधवत स्वामी हो, उन्होंने एक लाइन लिखी, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वय विस्कित कार्य लिंगा। अलंघनीय भवितव्यता मतलब भाग्य कभी कभी अलंघनीय हो जाता है। ये दो कारणों से होता है। देखना ये कार्य कैसे होते हैं, एक कर्म के सिद्धांत को आज समझना कि कार्य हमारे जीवन में कैसे घटता है। एक अपना संयम का कर्म होता है जो हमारे अंदर से हमें प्रेरणा देता है, और एक बाहर से कुछ चीजें निमित्त रूप में हमारे साथ प्रकट होती हैं, जिसको हम निमित्त बोलते हैं। आप इस भाषा को आप समझना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको भाषा को बताऊं, आप समझोगे, थोड़ा सा आप पेशेंस से सुनोगे तो आपको आ जाएगा। एक होती है अपनी अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति मतलब अपनी आत्मा की शक्ति, इसको बोलते हैं उपादान। क्या बोलते हैं इसको, अब ये याद रखना शब्द, अपनी आत्मा की शक्ति को अपन बोलते हैं उपादान। और एक ये होती है निमित्त की शक्ति। निमित्त का मतलब होता है बाहर की शक्ति, बाहर से होने वाली। जैसे कोई निमित्त मिल रहा है बाहर से, हमें कोई व्यक्ति मिल रहा है तो वो हमारे लिए बाहरी शक्ति, बाहर से हमारे लिए कार्य करता है, तो उसे बोलते हैं बाहरी निमित्त। एक होता है अंतरंग में उपादान शक्ति, एक होती है बाहरी निमित्त की शक्ति। जब हमारे कर्म का उदय तेज होता है तो हमारे अंदर की जो उपादान शक्ति वो कमजोर पड़ने लगती है, मतलब हम उस ओर ढलने लगते हैं। जैसे महाराज जी मेरा मन नहीं था, अचानक उसके कहने में आया और मैंने ऐसा कर लिया। आपका मन नहीं था और आप उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, लेकिन उसके कहने से कर लिया। ये मतलब, इसका मतलब आप पे सामने वाला भारी पड़ गया। और एक बार सामने वाला कितना ही आपको खींचना चाहता है कि चलो ना, इतना कर लो, और आप कहते नहीं मुझे जाना ही नहीं, कुछ नहीं करना, तुम कुछ कर लो, कि चलो घूमेंगे अपन देखा है, तो आप कहते मुझे जाना ही नहीं है, कुछ कर लो। तो आपका उपादान तेज रहता है तो आप उस चीज से बचते हो। कभी जब आपका पाप भारी होता है तो आप पाप की तरफ झुकते हो, जब आपका पुण्य भारी होता है तो आप पुण्य की ओर खींचोगे, झुकोगे। तो अपनी शक्ति को समझना, हमारी आत्मा की शक्ति बहुत है, लेकिन हम जब पाप की तरफ झुकने लग जाते हैं तो समझना कि पाप सामने वाला का जो निमित्त है वो बहुत तेज है, हम उसकी ओर खींच रहे हैं। और जब हमारा पाप का उदय घट जाए और हमारा पुण्य तेज हो तो हम पुण्य की ओर खींचते हैं, हम अच्छी चीजों की ओर खींचते हैं, हमारा मन अच्छी ओर होता है, अच्छे कार्य में मन लगेगा। आपका जिनालय जाने का मन होगा, पूजन करने का मन होगा, आपका स्वाध्याय करने का मन होगा, आपके अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट लगेगा। ये सब आपकी क्या है, ये पुण्य की उपादान शक्ति है, मतलब आपके अंदर का पुण्य आपको खींच रहा है। और जब आपके पाप का उदय होगा तो आपका सब कुछ विपरीत होगा। कोई कहेगा चलो मंदिर चलते, तुम ही जाओ, ये सब तुम्हारा काम है, अपने बस का नहीं। क्या बोलोगे तुम, स्पष्ट मना कर दोगे। मम्मी कहेगी, पापा कहेंगे, भैया कहेगा, सब कहेंगे, मित्र कहेगा, अरे क्या कर रहे हो बेटे बेटे, कह दिया ना ये सब तुम्हारा काम है, चलो। क्या बोलता है आदमी, ये सब अपने बस का नहीं है। एक बार कहीं चातुर्मास कर रहा था मैं, तो उस महिला ने एक शब्द बोला, मुझे आज तक आश्चर्य होता है ऐसे कैसे निकल सकता है, लेकिन अब लगता है कर्म सिद्धांत को देखने के बाद कि इसके वो उसके पाप कर्म उससे बुलवाते हैं। वो हार देती थी, सब करती थी, लेकिन अपने घर में चौका नहीं लगा पा रही थी। तो किसी ने कहा कि तुम अपने घर में क्यों नहीं नवदमक्ति करती हो, तो उसने शब्द क्या कहे, स्वयं दूसरे के चौकों में जाके आहार दे रही है, स्वयं आहार दान कर रही है, बनवा रही है। और किसी ने कहा कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ, तो आ जा रही है, लेकिन खुद के यहाँ लगाने की बारी आई। जब उसने कहा तो अपने घर में क्यों लगा लेते, महाराज जी को भी पड़गान किया करो, कभी तुम भी तो लगाओ। तो क्या कहती है,
ये सब है ना, ये लफड़े के काम तुम पालो। क्या बोलती हो? लफड़ा मतलब उसकी भाषा में कि ये उटपटांग काम तुम पालो, ये अपने बस का नहीं है। देखो पाप कर्म को देख कैसा बुलवाता है, आदमी के मुख से कैसी कैसी चीजें निकल आता है। स्वयं दान कर रहे हो तुम, सब दूर खुद मेहनत कर रहे हो, तो घर में लगाने में तुम्हें ये कष्टकारी दिख रहा है। ये सब अपने बस के नहीं है, तुम ही करते रहो, जिसको करना है सो करे। ये तो आहारदान करती है, ऐसी बातें क्यों कह रही है? लेकिन आज लगता है कि उसके पाप कर्म का उदय ही तेज है, वो उसका पुण्य में मन लग ही नहीं सकता। उसके कर्म ही ऐसे है कि उसका कर्म उसे नीचे ले जाना ही चाहता है, उसे अच्छी चीज दे कैसे देगा उसको। तो कभी कभी आप लोग बड़े लोग पूछ देंगे, महाराज मैं कितना समझाता हूँ, कितना इसको कहता हूँ, ये सुनता नहीं। तो समझना कि सामने वाले का अभी पाप कर्म का तेज है, उदय है, अब हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। इसलिए भैया थोड़ा शांति रखो, इसके पुण्य को बढ़ने दो, ये स्वयं अपने आप करेगा, उसके पीछे मत पड़ो। पीछे पड़ जाते ना, बिल्कुल तुम जाते नहीं हो, तुम करते नहीं हो, तुम मानते नहीं हो, मिथ्या दृष्टि हो, ये है वो, मत करो, उससे कहने का फायदा ही नहीं होगा। पुरुषार्थ जरूर करो, एक आध बार दो बार, ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो तुम उसको। एक दो बार पुरुषार्थ करो, लेकिन बाद में उसके पीछे छोड़ दो कि उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि उसका पुण्य इतना कमजोर है कि उसको तुम्हारी अच्छी बातें बिल्कुल भी गले नहीं उतरेगी। उसे तो क्या आएगी, उसको तुम्हारी सारी उल्टी बातें, उसे जो मिथ्या दृष्टि होगा वो कहेगा चलो घूमने चल रहा, हाँ घूमने चलो, वो कहेगा चलो पिक्चर देखने चले, ये बात करी कोई तुमने? कहा पिक्चर मंदिर में जाने की बात है, 3-3 घंटे दिन भर खराब करते रहते। मतलब उसे 3 घंटे पिक्चर के तो अच्छे लगेंगे और आधी घंटा मंदिर का, ये तुम्हारा काम। चलो ये शब्द जब निकले तुम्हारे मुख से तो समझना कि कौन सा कर्म का उदय तुम्हारा। और जब तुम्हें ये अच्छा लगने लगे, तुम्हारे मन में आने लगे कि नहीं नहीं एक बार चलते, कोई बात नहीं, थोड़ा तो इतने पाप करते रहते दिन भर, चलो आधी घंटा पूजा ही कराए भगवान के, चलो आज दर्शन ही कराते, चलो आज अभिषेक दिखाते, इतना अभिषेक होता रहता है, मैं कभी नहीं, तो समझना आज कोई पुण्य तुम्हें खींच रहा। अच्छा एक बात और है, आपका पुरुषार्थ जो होता है, अब देखो ये तो हो गई भवितव्यता, ये तो हो गई भाग्य की बात, लेकिन आपका पुरुषार्थ पहले कैसा होना चाहिए, पहले इसको समझो। तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? तुम्हारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि कोई मुझे पाप की तरफ खींच रहा हो और कोई मुझे पुण्य की तरफ खींच रहा हो, तो पुरुषार्थ तुम्हारा कैसा होना चाहिए? अब तुम बता दो बस, तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, किस तरफ खींचना चाहिए तुम्हें? वास्तव में कहते तो जरूर तुम पुण्य की तरफ, लेकिन जाते, तुम कहते जरूर हो पुण्य तरफ खींचना चाहिए, लेकिन जाते तुम पुरुषार्थ ये करा करो, एक बार भाग्य तो आजमाता हूं कि मैं जा सकता हूं कि नहीं मंदिर। देखो नहीं होगा तो वैसे ही नहीं जा पाऊंगा, अगर मेरे पाप कर्म का तीव्र उदय होगा तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि मुझे मंदिर से ही लौटना पड़ेगा, मुझे रास्ते से लौटना पड़ेगा, मुझे रास्ते में कोई खबर ऐसी मिलेगी, अपने आप देखना। जब जब तुम्हारे लिए ऐसी परीक्षा की घड़ी आए तब तब जरूर चेक किया करो, अपने पुण्य पाप को चेक किया करो कि आज नहीं, आज जिनालय जाके देखता हूँ, आज मैं पाप के लिए क्यों जाता हूँ, मैं जाता हूँ और मेरा आज पुण्य चेक करता हूँ। तुम खुद देखना, अगर पुण्य तेज होगा तो तुम जिनालय तक पहुंच जाओगे और आनंद वहां आने लगेगा तुम, और पाप कर्म का तेज होगा तो रास्ते में खबर आ जाएगी, देखो सूतक लग गया है, बातक लग गया, घर आ जाओ। देखो नहीं मुझे अर्जेंट काम है, पहले घर आओ, घर आ जाओ अर्जेंट का, बस समझ लेना कि आज कोई ना कोई ऐसा काम उदय में आए। ऐसा ही होता है, समझ रहे हो? कार्य कारण व्यवस्था उपादान समझ में आया, निमित्त समझ में आया? उपादान मतलब होता है अपनी अंतरंग शक्ति, उपादान का सीधा अर्थ है आत्मा की अपनी अंतरंग शक्ति। निमित्त का मतलब है बाहर में जितने भी व्यक्ति है, वस्तु हैं, ये सब क्या है? निमित्त है। इन निमित्तों के कारण हमारे पास अच्छे बुरे फल होते।
हमारी अंतरंग की शक्ति, और इसके साथ एक और शक्ति होती है कर्म की शक्ति। एक तो हमारी आत्मा की अपनी शक्ति है, एक होती है कर्म की शक्ति। कर्म की शक्ति जब भारी पड़ती है तो आत्मा की शक्ति भी फिर कमजोर पड़ती है। कर्म की शक्ति जब भारी पड़ती है तो आत्मा की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। वो कैसे? तुम सबसे अगर मैं पूछूं तो तुम सब एक ही जवाब देते हो, तुम मोक्ष जाना चाहते हो कि नहीं? हाँ महाराज बिल्कुल जाना चाहते। तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो, अच्छा चलो मोक्ष नहीं जाना, जो नहीं जाना। सुख चाहते हो कि नहीं? चलो ये बता दो बस। ये सुख तो समझते हो, मोक्ष नहीं समझते हो तुम। सुख चाहते हो ना? हमारे सुख चाहते, सुख सब चाहते हो। ऐसा कोई संसार में तुम्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो। सब सुख चाहते, सुख पे पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब तुम्हारे कर्म की शक्ति तुम पे भारी पड़ती है, कर्म तुम्हारे विपरीत होता है, तो सारे जितने भी तुम काम करोगे ना, सारे के सारे पाप के करने लगोगे। तुम्हारा कर्म तुम्हें, उसकी शक्ति इतनी भारी पड़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। अब वो आपके शब्दों में कह देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। महाराज जी मन तो बहुत होता है, सुबह जल्दी उठे, मन बहुत होता है, जल्दी उठ के दर्शन करने आए, जल्दी उठ के पूजन कर लें, जल्दी उठ के हम लोग। हमारी नींद क्यों नहीं खुलती है ना? होता है ना तुम्हारे पास, नींद क्यों नहीं खुलती महाराज? और अलार्म लगा के सोता हूँ महाराज, बिल्कुल ऐसा 6 बजे का ऐसा अलार्म लगाता हूँ, और एक नहीं 3-3 4 लगाता हूँ। 5:45, 6, 6:15, 6:30 होता है ना? और हर बार अलार्म बजता और हर बार बंद करके देखो। तुम्हारी कर्म की शक्ति कितनी तेज है, तुम्हारी कर्म की शक्ति इतनी तेज कि तुम्हें उठने ही नहीं देगी वो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुरुषार्थ करना छोड़ दो, नहीं तो तुम, हमारे जब कर्म की शक्ति तेज थी हम क्या करते? ये नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है। ये तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फाइट करना है, मतलब इस कर्म से लड़ना है। कितनी देर होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कब तक ये तेज रहेगा? कभी तो ये कमजोर पड़ेगा। शत्रु हमेशा बलवान नहीं होता, शत्रु कभी ना कभी तो कमजोर। बस इंतजार करो एक बार इसको कमजोर पड़ने का, और इतना जोरदार वार करो शत्रु पे कि फिर दोबारा वो तुमसे, लेकिन तुम कभी वार करते ही नहीं हो। तुमने तो अब ऐसा उसको अपना, उसने कहा कि नहीं उठना, तो आप क्या करते महाराज? नहीं उठे कहते। मान लो आर्दान के लिए पूरा परिवार, पूरा घर, सब कुछ, अब देखो कैसे पूरा घर कहता है भाई आहार दिया करो। होते देखो पुरुष, इसलिए महिलाओं में नहीं, ये काम पुरुषों में होता है, आहार दिया करो। तो वो क्या कहते हैं, देख तू चुपचाप तो अपना चौका लगा और मेरा दिमाग ना खा। मैं तेरे को मना नहीं कर रहा ना, मुझसे मत कहा कर, मेरे पास समय नहीं। देखो उसका पाप कर्म उसे आहार दान नहीं देने देगा, उसका मन ही नहीं बनने देगा, और वो मन बना लेगा पूरे तरीके से, अंदर से कर भी लेगा, और मन मार के धोती भी पहन लेगा वो, तो कहीं छू जाएगा, कहीं ना कहीं छू जाएगा। और मान लो चौके तक पहुंच भी गया वो, और अचानक वो सीढ़ी से उतर के नीचे उतर जाता है, वो पलट जाता है। वो क्या हुआ भाई, कहाँ चले गए? मन नहीं हुआ आज, ना जाने क्यों मन नहीं हुआ हार देने का, बस पड़गा लिया, इतना ही बहुत है। समझ लेना इसका दानांतराय कर्म का उदय तेज है, ये नहीं दे पाएगा, ये देगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो कभी कभी संकल्प मत किया करो, क्योंकि इसकी कर्म की शक्ति बहुत तेज है, इसके और पुण्य इसका बहुत कमजोर है। इसने इतना भी कर लिया वो बहुत है, इसने पड़गान कर लिया, ये खड़ा हो गया, खड़ा होके हाथ जोड़ रहा है, और सबसे बड़ा तो इतना बहुत है कि हमें देने दे रहा है। क्या मतलब आपको देने दे रहा है कि कम से कम भैया तुम लोग दो, मुझे तो इतना भी कम, इसका पुण्य धीरे धीरे बड़ा हो। तो उससे यही कहो, ऐसे कमजोर हो ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहना,
कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ। खड़े तो हो सकते हो, हाँ खड़ा हो, मैं हार नहीं दूंगा। हम बिल्कुल मत दो, बस पड़गान कर लो। और चौके में एक तरफ हवाई तो कर सकते हो, हाँ हवा कर ले तो हवा कर। ऐसे व्यक्ति से हवा करवाओ, ऐसे व्यक्ति से मुख पोछाओ। सही बता रहा हूं। इनका पुण्य, इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसका पुण्य बढ़ेगा। इसका धीरे धीरे पुण्य, जैसे अभी हवा कर रहा है, फिर धीरे इसका मन होगा, फिर इसकी कर्म धीरे धीरे डीलेंगे तो अपना आप इसका मन होगा चलो एक गिलास तो दे, फिर एक गिलास देगा, फिर 2 गिलास देगा, पूरे आहार कराएगा, फिर धीरे धीरे इसका मन अपने आप बनेगा। तो पुरुषार्थ ये किया करो कि सामने वाले के कर्म को जरा ढीला होने दो, और अपने साथ हो तो भी ऐसा किया करो। तुम्हारा मन भी, जैसे तुम्हारे लगता है कि महाराज हमारा मन क्यों नहीं होता, हम भी दान देने का मन होता है कि हम भी आहार दान दें, हमारा मन भी होता है जिनालय में पूजा करें, हमारा मन भी होता है कि हम कहीं तीर्थ यात्रा करें, गुरुओं के दर्शन करें। लेकिन महाराज हम नहीं तो समझ लेना कि कौन सा कोई अभी कर्म का उदय तेज चल, समझ में आ रहा। और तुम्हारे पाप कर्म का उदय कमजोर पड़ेगा, और पुण्य जब तेज होगा तो सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे पक्ष में जाएगी, तुम्हें सहज उपलब्ध हो जाएगा। भाई आ जाओ, चौके में खड़े हो जाओ, और उसी दिन आचार्य से आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का तेज बिल्कुल तेज है। आज कई ऐसे व्यक्ति होते हैं महाराज, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, अचानक चौके वाले ने कहा भैया हमारे आ जाओ, हमने कहा चलो भाई कहीं खड़ा होना यहीं खड़ा, और वहीं आचार्य श्री आ गए, वहीं गुरु आ गए, कोई महाराज आ गए, इतने दिन से नहीं आ रहे थे, और उसने भी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं अपना एक संस्मरण सुनाता हूँ, मेरे जीवन में क्या। हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, 2003 की घटना है, अमरकंटक की। अमरकंटक में देखो पुण्य कैसे कैसे काम करता है। तो वहां पर एक वहां के ब्रह्मचारी बुढ़ार गए, जिनका नाम विनम्र सागर है, आपने सुना होगा विनम्र सागर का। तो वो उनका नाम अमित था। वो हम लोग सब एक साथ ड्रेस चेंज हुई थी हम लोगों की, तो अमरकंटक में हम लोग वहां पर बैठ के, चूंकि वो वहीं के थे, उनका परिवार वहीं का रहने वाला था, तो बुढ़ार का, तो उन्होंने चौका लगाया आचार्य भगवान का। 1 महीने तक लगातार उन्होंने नवदा भक्ति की, लेकिन गुरुजी का पड़गान नहीं हुआ। तो उनके घर परिवार से माँ बोली कि देखो भैया आप बहुत दिन हो गए, हमें जाना है, फिर कभी देख लेंगे अपन। तो उन्होंने कहा कि अब आचार्य से क्या हारेगा भैया, बहुत दिन हो गए, हो नहीं रहे, हो सकता है फिर कभी। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमसे बोले कि देखो भैया माँ जा रही है, मेरा मन है कि आप लोग एक बार भोजन तो आपका भी हमारे यहाँ हो जाए, तो कल आपका निमंत्रण है। तो मेरे के आपके यहाँ तो फिर नवदा भक्ति, क्योंकि मन नहीं है आज नवदा भक्ति करने का। आप सोच रहे हैं जो 2-3 भैया हैं अपन लोग, उन्हीं को माँ को जल्दी जाना भी है, 10-11 बजे तक निकलना है यहाँ से, तो फिर नवदा भक्ति करेंगे तो वो बहुत लेट हो जाएंगे, तो हम लोग ठीक है। तो आप जल्दी 9-9:30 पे, जैसे ही गुरुजी 9:30 सवार पे निकल जाते थे, तो बस जैसे ही गुरुजी निकले और वैसे आप आहार के लिए आ जाना हमारे यहाँ, ठीक है। तो मैंने कहा पड़गान फिर नहीं करोगे क्या? देखा नहीं, मन नहीं है पड़गान करने का। हम लोगों ने कोई बात नहीं। फिर जैसे ही 9-9:15 दूसरे दिन बजी, तो मेरे से कहने लगे कि चलो भैया अपन चलते हैं। तो मैंने कहा आचार्य जी को निकल जान दो। हाँ बस आचार्य जी। तो हम लोग वो चौके के बाहर खड़े हुए थे। तो मैंने कहा एक काम करो, पड़गान और कर लो, तुम बंद तो कर ही रहे हो, आज जाए तो रहे हो तुम, पड़गान और कर लो। तो उनने तो मन बना ही लिया था कि आचार्य जी तो आना तो है ही नहीं। तो हम और वो खड़े हो गए दोनों। माँ उनकी अंदर भोजन बना रही कि उनको तो बेफिक्री थी कि आचार्य जी का पड़गान तो कोई होना नहीं। ना उन्होंने चौकी लगाई, ना उन्होंने बाल्टी रखी, कुछ नहीं रखा। और हम दो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और गुरुजी से कुछ ऐसा प्रेम या कैसा कहे, गुरुजी का हमेशा वृद्धस्त मिलता था कि जब जब खड़े हो जाओ, बस गुरुजी का सहजता से बहुत जल्दी मिल जाता था। और उस दिन हम दोनों खड़े हुए और गुरुजी मंदिर से निकले, उनकी निगाह पड़ी एकदम से कि हम भी खड़े और वो भी खड़े।
दोनों को देखा और गुरुजी सामने आके खड़े हो गए, सामने आके खड़े हो गए। अब उनके तो हाथ पैर फूलने लगे एकदम। अचानक ही ना घर में कोई, आपने चौकी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई। हमने उनको संकेत किया पहले तो जाओ। हमने गुरुजी का जल्दी से प्रणाम किया और जो लोग साथ में भैया लोग आते ना व्यवस्था बनाने के अंदर न, तो उनको संकेत किया कि पहले जल्दी जाओ, पहले वहां व्यवस्था बनाओ, कुछ भी नहीं। और उनकी माँ को, माँ अंदर, तो माँ को कहा कि जल्दी से आचार्य श्री आ गए। अब माँ कह लगे आचार्य श्री आ गए, तो जल्दी से उन्होंने चौकी लगाई। उनकी सिस्टर भी थी, उन्होंने जल्दी से एक चौकी लगाई है, फरता बर्तन रखा आचार्य श्री को। और आचार्य श्री मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। जल्दी से आचार्य श्री को आसन पे बिठाया आचार्य श्री को, और पूजन की कोई सामग्री थी नहीं, फटाफट जल्दी द्रव्य को उन्होंने धोया और अच्छा से पूजा की। और इतने अच्छे से आहार कराया उस दिन। संयोग की बात थी, कोई बाहर वाले कुछ कर्नाटक वगैरह से कुछ यात्री लोग भी आए थे, उनकी बहुत मन था कि हमें गुरुजी को एक बार। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आप नहीं चाहते वो वस्तु भी आपको लाभ होती है, ये अचानक। तो वो कहते हैं देखो भैया कम से कम आपके आने से, तो मैंने कहा देखो मेरे आने से नहीं, तुम्हारे पुण्य में मेरा पुण्य मिल गया, अपन दोनों का पुण्य मिल गया। मेरे अकेले के पुण्य से मुझे भी नहीं मिलता, और जब तक तुम अकेले थे तो तुम्हें भी नहीं मिल रहा था। जब देखो 100 रुपए की चीज हो और 90 रुपए तो कौन दे देगा तुम्हें, तो कहीं से 10 रुपए की जुगाड़ हो जाए तो वस्तु फिर आपकी। तो भैया तुम्हारा 90% तो पुण्य तुम्हारा ही था, 10% पुण्य हमारा भी तुम्हारे साथ हो गया, और आचार्य जी का प्रदान हो गया, दोनों का काम हो गया, हमें भी मिल गई, हमें सहिता से। और गुरुजी उस दिन बहुत खुश थे। तब लगा कि देखो कभी कभी ऐसे, तो जब तुम्हारा पुण्य ऐसा काम करने लगे, सहज उपलब्ध होने लगे, अचानक ही कोई वस्तु तुम्हें मिलने लगे, तो समझना कि आज कोई पुण्य का कोई विशेष दिन है। समझ रहे? कभी ऐसा हो ना, कभी कभी आप हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो, तो अपने साथ पुण्यात्माओं की संख्या बढ़ा लिया करो। क्या करा करो? पुण्यात्मा की संख्या बढ़ाया करो। घर में देखा करो कौन कौन पुण्यात्मा, सबको इकट्ठा करो, खड़े हो गई। हाँ, अरे ये बात रियल बता रहा हूं, ना जाने किसका पुण्य हो। आप ये मत सोचो कि मेरे ही पुण्य, मेरे पुण्य से नहीं। कभी कभी बच्चों के पुण्य हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं और महाराज का प्रदान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य तेज, उस बच्चे का पुण्य तेज। अकृत पुण्य में क्या हुआ था? अकृत पुण्य में यही तो हुआ था, उस छोटे से बेटे का पुण्य इतना तेज कि माँ तो पानी भरने के लिए गई, और महाराज किस पे अनुकंपा के लिए खड़े हुए थे? उस बच्चे पे। उस बच्चे ने जो बार बार महाराज चाहिए मत, और जैसे ही माँ को देखा तो माँ ने कहा भैया अब तो एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते, इसका पुण्य इतना। सुन रहे हो? ऐसे ही अपना पुण्य बढ़ाया करो, अपने पुण्य को ऐसे ही उछाल पे लाया करो जरा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब शिकायतें मत किया करो। समझ रहे हो? चल अब घटना को आगे बढ़ाता हूं। जब वो धन कीर्ति मिला साला लेके जब चला, और जैसे ही साला वहां पे उसका नाम महाबल था, महाबल जैसे ही उस मध्य रात्रि में उस देवी के मंदिर में पहुंचा, और सेठ ने पहले से एक ऐसे व्यक्ति को तलवार लेके खड़ा कर रखा था कि जो भी मध्य रात्रि में यहाँ पर तुम्हारे लिए आए, और उस तलवार से उसका वार करके उसकी गर्दन खत्म कर। वही उसके साथ हुआ। जैसे ही उसने धन कीर्ति महाबल वहां पर सामग्री रखने लगा, भोग सामग्री को, और जैसे ही वो प्रणाम करने झुका और सामने वाले ने उस पर तलवार चला दी, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, वहीं प्राणांत हो गया। धन कीर्ति तो घर आके सो गया। जब प्रातः काल उठा तो सेठ ने सोचा कि आज तो नियम से इसका काम हो चुका होगा, अब तो धन कीर्ति मर चुका। लेकिन जब उसके होश तब उड़ गए कि धन कीर्ति सामने खड़ा हुआ है, उसका सामने खड़ा, ये क्या हुआ? तो वो पूछता है आप गए नहीं?
तो कहता नहीं मैं तो नहीं गया, लेकिन मैं रास्ते में मुझे साला साहब मिल गए थे। तो क्या मतलब? हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं रख आ रहा हूं, तो वो पूजा करने वो चले गए। मैंने बहुत कहा कि मैं चला जाता हूं, तो कि नहीं नहीं आप मत जाओ, इतनी रात में आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ कष्ट उठाओगे। तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया और वो चले गए। उसने समझ लिया कि अब गड़बड़ हो गया, और जैसे ही सेठ दौड़ा उस मंदिर के वहां, देखता है तो मरा पड़ा पुत्र मरा पड़ा हुआ है। तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो, तुम कैसे सुख से? चैन समझ में आई? चैन समझ में आ गई? अगर तुमने दूसरे के लिए अहित किया है तो तुम्हारा अहित भी होगा। तुम्हारा स्वयं तुम्हारा पाप तुम्हें ले डूबेगा, क्योंकि तुम दूसरे को दुख और दूसरे को कष्ट देना चाहते हो। यही हुआ उसके साथ। जब उसका अहित हो गया, अब पछताए होत गया जब खेत। पूरा पूरा का पूरा अब सिर पटक पटक के रो रहा है बेटे, लेकिन अभी भी उसके अंदर संतोष नहीं आया कि कम से कम इसका पुण्य इतना तेज है, अब तो ना करो। 4 बार, कितनी बार बच गया? चौथी बार ही पुनः मृत्यु के मुख से निकल के आए। जब इसने अपनी पत्नी को बताया श्री दत्त ने कि देखो ये इसको मैं मारना चाहता हूं, लेकिन हर बार ये बच जाता है, और अपनी पुत्र की मृत्यु का कारण भी यही है। अब देखो, खुद पे नहीं ले रहा वो कि मैं अपनी पुत्र की मृत्यु कारण, किसको बता रहा है वो? धन कीर्ति को बता रहा है। अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। स्वयं करनी कर रहा है, स्वयं पाप के लिए उसे उकसा रहा है, और आरोप लगा रहा है धन कीर्ति पर कि उसने इसको भेजा था। अरे भेजा तो तुमने था धन कीर्ति को मृत्यु के मुख में, और तुम्हारा ही पुत्र मर गया, तो आप कह रहे हो कि इसने धन कीर्ति के कारण मेरा पुत्र मरा। और उसकी पत्नी से कहता है कि देखो अपनी पुत्र की मृत्यु का कारण यही है। तो पत्नी कहती मैं अपने पुत्र की मृत्यु का बदला मैं अवश्य लूंगी। अब देखो मां भी शामिल हो गई। पहले पिता ही योजना में शामिल था, और मां की भी अब देखो बुद्धि कैसी हो गई। और उसने ये योजनाबद्ध तरीके से कहा देखो अब मैं इसके प्राण तो मैं लूंगी इसके। ये भी नहीं सोच रही कि मेरी बेटी, अभी तो पिता ही विधवा बना रहा, माँ भी विधवा बनाने पे उतारूंगी। माँ भी देखो किस तरीके कैसे परिणाम हो जाते हैं। आदमी का विवेक कहाँ खो जाता है, आदमी कहाँ अपने सब कुछ अंदर के ज्ञान को विवेक को क्यों खो देता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उसे ये समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी ही बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं लगता, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोग को कभी समझ में आया? आप बताओ ना मुझे कभी, मुझे तो समझ में नहीं आया क्यों लगता है, क्यों इंटरफेयर करते हैं। आज सुबह चर्चा चल रही थी ना, आज सुबह चर्चा चल रही थी ना, याद है? क्यों इंटरफेयर करते हैं आप सामने वाले के परिवार में? आपके मन में ये क्यों नहीं आता कि सामने वाले का परिवार बिगड़ जाएगा, सामने वाले का परिवार अहित हो जाएगा? आप लोग में बहुत बड़ा कोई केस हो तब तो फिर भी आपका बोलना उचित है ना? आप समझ रहे हो चारों में क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो? मैं खोल के बता दूं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो खोल के बता दो। मान लो आपकी बेटी ने यहाँ से फोन लगाया है ना, अब वो ससुराल में मायके में फोन लगाया उसने, देखो मम्मी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आपका इंटरफेयर क्यों होता है बाद में? वहां पर क्यों आपकी सलाह होती है उसके लिए? कोई बात नहीं बेटी, जो होगा देखा जाएगा, कमजोर मत पड़ना। ईंट का जवाब, अगर सासू 2 सुनाए तो 4 सुना देना। कमजोर हैं क्या हम दब के रहेंगे क्या हम? ऐसा क्यों बोलते हैं आप ये क्यों, आपके मन में क्यों आती है ऐसी बातें? बताओ ना। आपकी भी तो बेटियां जाती हैं, नहीं जाती? आपकी बेटी नहीं जाती यहाँ से? आपकी बेटी की शादियां नहीं हुई है ना?
फिर आप क्यों उसे उल्टी सीधा सलाह? आपको लगता नहीं कि ये घर बर्बाद हो जाएगा? आपको लगता नहीं कि सामने वाला मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी का घर टूट जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, स्वयं मैं इसको कैसे समझाऊंगी, कैसे पालूंगी, कहाँ रखूंगी? आपको नहीं लगता? और एक बात याद रखना, आप किसी का घर तोड़ रहे हो तो आपका घर सुरक्षित है। जिनके स्वयं के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जो अपना स्वयं का घर कांच का है कि भाई अपने अभी तो बहू आएगी, अपने अभी तो तांडव हो जाएगा, तांडव नृत्य जानते हो, अपने घर में भी तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। और ये याद रखो, तुम दूसरे के घरों में महाभारत करा रहे हो तो तुम्हारे घर में भी अवश्य होगी। ये हो नहीं सकता कि तुम दूसरे घर में महाभारत कराओ तो अपने घर में नहीं होगी। बस आज नहीं तो कल, बस इतना सा ही है। इतना सा हो सकता है कि आज नहीं तो कल होगा जरूर, क्योंकि कर्म तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। आपकी सलाह क्या होना चाहिए? आपकी सलाह उससे बल्कि ये होना चाहिए कि बेटी अगर कोई ज्यादा खास बात नहीं हो तो ज्यादा बड़बड़ाओ नहीं, ज्यादा बोलो नहीं, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई बहुत खास बात है क्या? नहीं तो फिर नहीं है तो फिर क्यों आप बार बार मुझे फोन नहीं लगाओ, अपना खुद हल करो। वहां पे आप सहन तो करो, थोड़ा सा थोड़ा तो सहन करो। कह सकते हैं आप अपनी बेटी से ऐसा? लो एक और अब बताओ मैं क्या बोलूं? क्यों इतनी देर? थोड़ा सा सही बता रहा हूं। अगर आप अपनी बेटी का घर सुरक्षित देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आने वाला घर व्यवस्थित रहे, तो जरा इंटरफेयर कम करो। थोड़ा सा आप उन्हें फोन लगाने को कहो कि भैया ना जरा 8-10 दिन में लगाया कर, रोज रोज मत लगाया कर। क्या है रोज रोज फोन? सुबह देखो शाम, शाम देखो तो सुबह, लगे है दो समय। अब तो महाराज जियो ने तो प्राण ले रखे जब से फ्री हुआ जियो है। और फिर क्या है? फिर तो महाराज जब बात करो तो बिल्कुल जितनी चाहे, क्योंकि अब तो पैसा अनलिमिटेड। बैलेंस भी कितना है? अनलिमिटेड बैलेंस है महाराज जी। मत करो ऐसा, मत किसी का घर बर्बाद करो, नहीं तो तुम्हारा घर भी, क्योंकि टिट फॉर टेट, जैसे को जो बोओगे। ये चीजें पड़ी हुई है, क्यों आप किसको करते हो? जब आपकी सारी चीजें समझी हुई हैं, सारी चीजों को आप रोज देखते हो, आपसे समझते हो, तो अब कम से कम इतना जरूर कर लो। अगर समझ में आता हो तो अब कम से कम बहुत ज्यादा कोई बाहरी कोई चीज नहीं हो रही हो तो कह दो शांति बना के रखो, बार बार फोन न लगाओ, फोन रखो, शांति से रहो। सही बता रहा हूं, आप 2-4 बार ऐसा प्रयोग करोगे तो सामने वाला भी अपने आप वहां पे अटेंशन होके अपना काम करने लगेगा। नहीं तो आप कब तक डिवोर्स करवा के और कब तक इनकी नई नई शादियां करते रहोगे? कहाँ घर में रखोगे? ये हो रहा है, ये ऐसा हो गया। अब तो सब्जी भाले पाला पालजी पाला जैसा कर दिया है लोगों ने, उठा उठा के। जा बेटा आजा, तेरी से शादी नहीं, उससे कर देगी, उससे क्या कर रखा है, क्या तमाशा बना रखा है ये? तुम अच्छे कुल के, अच्छे घराने के, अच्छे लोग हो, कहाँ ये सब, कहाँ चक्करों में पड़े हो तुम लोग? इसके बहुत सुनते हैं ना जब हम लोग, तो मन में ऐसा लगता है अपनी आप समाज कहाँ जा रही है, किस दौर में जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत इतना खतरनाक हो रहा है ये। और ये तुम्हारी सब टीवी का परिणाम है। ये किसका परिणाम है? ये तुम पे जो विशेष तौर से इसका जो इन्फेक्शन है ना, ये इन्फेक्शन ही बोलता हूं मैं तो है। अरे मोबाइल से देखो चाहे टीवी देखो, बात तो ये ऐसा संक्रामक रोग है।
और तुम जो टीवी देखते हो ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे सीरियल में जो तुम सोच रहे हो। वो सिर्फ एक प्रकार से सिर्फ जी अनुपमा चल रहा है अभी। अच्छा, वो सास भी कभी बहुत ही खत्म हो गया क्या? हाँ नया आ गया अनुपमा घर घर में। अब अनुपमा आ गया। हाँ अब इसमें यही है, उसमें भी 2 शादी हो गई है, तीसरी की तैयारी है। मतलब एक तुम देखते हो इसका मतलब तो मम्मी देखती है, सबकी मम्मी देखती है। अरे ओ कोई बात। पहले एक बात ये समझ लो, ये चीजें तुम्हारे एक तो सोचने के स्तर को गिरा देगी। क्या ऐसा लाइफ में होता है? वो आता है, वो उसने एक शादी छोड़ी, दूसरी कर ली, दूसरी शादी, तीसरी कर ली, तीसरी शादी, चौथी कर ली, चौथी पांचवी कर ली। ये सब जो दिखाया जाता है सीरियल में, से क्या होता है रियल लाइफ में? तो ये हम क्या सीख रहे हैं और कहां जा रहे हैं हम लोग? क्यों अब ब्रह्म का सेवन होता है आज? क्यों अब महिलाओं में पुरुषों में ये ब्रह्मचर्य को लेके ज्यादा अब वो नहीं बचा? क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें देखेंगे तो उनमें संकोच भाव नहीं बचेगा, उनके अंदर ये नहीं बचेगा कि हम शील व्रत क्या होता है, हम जिससे सौदार संतोष व्रत से हम बंधे हुए लोग, हमारे लिए सौदार संतोष कितना महत्वपूर्ण चीज है। आप इसको कब समझोगे? सुन रहे हो कि नहीं? इसको कब समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे कि इसमें ही उलझोगे? आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, तब आपको समझ में आएगा कि हम किस दौर में जा रहे हैं। ये आपको इतने बड़े पतन के गड्ढे में ले जाएगा, और ये मात्र विशेष तौर से सीरियल होता है। ये विशेष तौर से आपकी कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं लगा। मुझे समझ में नहीं आता अपना क्यों तो टाइम खराब करते हो इन चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप देखो या नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जिससे कोई अच्छी शिक्षा मिले वो देखो। तो फिर भी मैं नहीं कहता कि आप छोड़ दो, कि आप ग्रस्त हो, आप करते रहते हो, आपको मनोरंजन चाहिए आप करो, लेकिन मनोरंजन ऐसा हो कि अपना आत्मरंजन हो। कम से कम हमें कोई शिक्षा मिले, घर हमारी फैमिली अच्छी कैसे बन सके, हमारे बच्चे अच्छे कैसे एक्टिव हो सके, उनके अंदर कैसे इनका अच्छी योजना बने, इनके मन में कोई अच्छी चीजें घर करे, आइडियल हो इनका कोई, इनको इनका जीवन स्तर उठे। अब ये चीजें देखो, जीवन स्तर उठेगा कि गिरेगा ये बता दो बस। पीछे वाले जरा बोलना, ये सब चीजें देखोगे तो तुम्हारा स्तर उठेगा, जीवन स्तर के गिरेगा। तो फिर क्यों देखते हो? फिर भी तुम वही कितनी बजे आ रहा है, पहला शो नहीं आया तो दूसरा शो 11 बजे तक रात में, कितने हफ्ते 2-3 बार आता होगा? कितनी बार आता? 3 बार आता दिन में। वही सुबह अलग, दोपहर शाम अलग है। वो रिपीट ही तो कह रहा हूं, रिपीट 2-3 बार होता होगा। गजब है। तुमने क्या अपने जीवन का क्या बना रखा है तुम लोगों ने? चलो मैं अपनी घटना आगे बढ़ाता हूं, आपका जीवन आप जानो, नहीं करना, बचना इस चीज है। चलिए, माँ ने भी देखो, माँ का सपोर्ट भी उसकी तरफ हो गया। विनाश काले विपरीत दुर्बुद्धि, इसी को ही कहते हैं। जब विनाश छाता है तो विवेक मर जाता है, यही है। माँ ने पति से कहा, अपने पति से कि देखो अब मैं कैसे इसको मृत्यु के मुख में पहुंचाती हूँ, देखना आप। और माँ ने उस दिन लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया, और जहरीले लड्डू बनाए। 2 प्रकार के बनाए, एक तो बहुत सुंदर बनाए और एकदम एक मटमैले से बनाए उसने। और उसने कहा कि देख, अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, जिसकी पुत्री थी उससे कहते हैं, बेटी देख काम कर, जब पति आए तुम्हारा तो ये वाले लड्डू उन्हें दे देना। बहुत सुंदर से जो लड्डू बनाए थे उसमें जहर घुला हुआ था, है ना। और ये मटमैले से लड्डू पिताजी को दे देना, चिंता मत करना।
अब पिताजी आए और पति आए, दोनों एक साथ आ गए संयोग से। और दोनों जब वहां बैठे तो उसकी देखो कैसी उसकी पुण्य, उसका मति कैसी मारी गई। उसने अंत में कहती कि देखो ये अच्छे वाले लड्डू तो कम से कम पिताजी को देना चाहिए, क्योंकि अगर पति को ये दूंगी और पिताजी को दूंगी तो पिताजी क्या सोचेंगे। पिताजी भी साथ बैठे हैं और पति भी साथ बैठा। और अगर मैंने ये पति देव को दे दिए अच्छे वाले लड्डू और पिताजी को, तो पिताजी सोचेंगे देखो ये इसकी मुझे तो ऐसे दे रही है और ये तो पलट दिए उसने, देखो। और ये उसने नहीं पलटे, ये उसके पुण्य ने पलटे। धन कीर्ति के पुण्य ने उसके भाग उसके बुद्धि को पलटा और उसने लड्डू पलट दिए और पलट गए। और जैसे ही पिताजी ने लड्डू को खाया, और इतना तेज विष था उसका, और वही जहर उनको, और जैसे ही जहर चढ़ा और वही उनकी मृत्यु। बेटी समझ ही नहीं पाई ये क्या हुआ, और उसका पति भी नहीं समझ पाया कि ये हुआ क्या। और माँ इतने में लौट के आई और माँ ने देखा ये क्या हुआ। माँ ने अंत में अब माने कि इसका पुण्य तेज है। देखो अभी तक नहीं माना इसकी माँ ने, अब इसकी माँ ने माना कि इसका पुण्य तेज है, और बिलक बिलक के रोने लगी। और अंत में सारी बात उसने बताई कि बेटी ये वही धन कीर्ति है जो कभी हमारे घर में इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म इसके घर में हुआ था, श्री दत्त सेठ के। याद है आपको, जब इसका गुणपाल सेठ इसको छोड़ जाते हैं, याद है कि नहीं याद है? आप याद है ना, याद कर लेना कि गुणपाल सेठ जब इसको छोड़ जाते हैं यहाँ पर अपनी पत्नी को, ये वही है जिसका जन्म हमारे घर पर हुआ। आज बेटा इसका पुण्य इतना तेज है कि तुम्हारे पिता ने इसे 5 बार मारने का पुरुषार्थ किया, और 5 बार ये मृत्यु के मुख से निकल के बाहर आया है। मैंने भी इसे मारने के लिए पुरुषार्थ किया, देखो ये जहरीला लड्डू बनाया, लेकिन मैं भी इसे मार नहीं पाई। और वही जो एक जहरीला लड्डू था वो उठा के वो खुद खा लेती और उसकी भी मृत्यु। अब ये दोनों पति पत्नी बचते, क्योंकि इस महाबल पहले चला गया, श्री दत्त भी चले गए, और माँ भी बड़ी मुश्किल से धन कीर्ति इसको संभालता है अपनी पत्नी को। और जब धन कीर्ति संभालता है, संयोग से देखना वहां का जो राजा विशंबर था, उसे जैसे ही पता पड़ता है कि ऐसा कैसे हुआ, और जब धन कीर्ति की कीर्ति को सुनता है वो कि नहीं ये इतना पुण्य आत्मा है, और क्यों बचा था अब तो समझ में आ गया। ये 5 बार क्यों बचा था? क्योंकि 5 बार इसने मछली को जीवन दान दिया था। इसलिए 5 बार तुम हर किसी जीव को जीवन दान दे रहे हो। कभी कभी आप बचा लेते हो ना, किसी चूहे को, किसी कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को तुम बचा लेते हो अचानक मरते हो, तो ये मत समझना कि तुमने ये कार्य किया है तुमने, बल्कि ये इतना अच्छा कार्य किया है कि जब तुम्हारे जीवन पे महान संकट होगा तो जरूर ये कोई ना कोई तुम्हारे रक्षक के रूप में काम आएगा। यही कहलाती है अभय दान की बहुत बड़ी क्रिया कहलाती है। और जब उसने उसे बचा लिया, उसने समझाया, उसने बताया, धन कीर्ति दिसंबर ने जो मुनि महाराज ने कहा था वो हो के रहा। अंतोगत्वा राजा ने अपनी पुत्री की शादी इसके साथ कर दी और इसको नगर सेठ की उपाधि से भूषित कर दिया। धन कीर्ति अंतोगत्वा इसी नगर का नगर सेठ बना। संयोग से जब इसके पिता को पता पड़ा, जिसका पिता भटक रहा था, वह भी लौटा, पिता लौटे, माँ जो दुखी थी, जो कभी इसके बिना रही, माँ भी आई, बहन, इसका विवाह जो कहीं हुआ। देखो पूरा परिवार जो बिखर गया था, पाप के उदय में पूरा परिवार बिखर गया और पुण्य के उदय में यही परिवार वापस मिल गए।
संयोग से एक यशोधर मुनि महाराज का इस वहां पर आना हुआ, उस उज्जैनी नगरी में। जब उज्जैन नगरी में उनका आना हुआ तब इसने अपना पूरा भाव पूछा धन कीर्ति ने कि हे मुनि महाराज, आखिर ऐसा कौन सा हमारा मेरा पुण्य था कि मैं 5 बार बचा। तब वो मुनि महाराज बताते हैं कि हे धन कीर्ति, तू बचा नहीं है, तेरे पुण्य ने तुझे बचाया है। जो 5 बार तूने अगर मछली को नहीं छोड़ा होता उस दिन, संयोग की बात, तो तेरी भी आज मृत्यु हो चुकी होती। तूने जो बचाया है दूसरे को, इसलिए तेरा भी आज पुण्य। धीरे धीरे धन कीर्ति जब पूरी कथा सुनता है, अपने जीवन का पूरा सारांश सुनता है, तो सारांश सुन के देखो, जिनको अपने जीवन का सारांश पता पड़ जाए वो फिर इस जीवन को फिर सदुपयोग में लाते। धन कीर्ति ने उन्हीं यशोधर मुनि महाराज से मुनि दीक्षा ली। देखो कि जब मैं इतनी बार बचा हूं, जब मैंने पाप के उदय में ऐसा जीवन भी जिया और आज पुण्य के उदय में मैंने ऐसा जीवन भी जिया, तो क्यों मैं अपने पुण्य और पाप को ना समझूं। आपको समझ में आ रहा है? आपको पुण्य बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा उद्देश्य कोई आपको घटना सुनाना नहीं था ना, मेरा उद्देश्य आपको किसी प्रकार से, मेरा उद्देश्य ये है कि आप पुण्य पाप को समझिए अपने जीवन में। आप अपने जीवन को इस प्रकार से जीने का पुरुषार्थ करिए कि पहली बात जीवन का इसकी कुछ शिक्षा लीजिएगा। इस जो हमने घटना सुनी है, पहली शिक्षा ये लेना कि मन में अगर किसी का अहित करने का भाव हो रहा हो, बदला लेने का भाव हो रहा हो, तो सबसे पहले इस बदले लेने के भाव को छोड़ देना, क्योंकि उसका पुण्य जब तक तेज है, तुम लाख पुरुषार्थ करो तुम बदला नहीं ले पाओ। और उसका अगर पाप कर्म का उदय है तो तुम्हें बदले लेने की जरूरत है ही नहीं। सब उसका पाप हमेशा ही उसको, जैसे चिड़िया की घटना याद है, उसकी भवितव्यता उसे कहां ले गई, हजारों किलोमीटर दूर ले गई। उसका पुण्य कितना कमजोर था, और अगर पुण्य होता तो वहीं ले जा ही नहीं सकता, लेकिन उसके पाप कर्म का तीव्र उदय भी उसको सामने वाले को इतनी दूर ले गई। तो पहली शिक्षा, किसी के बदला लेने का भाव छोड़ देना। दूसरी शिक्षा, अगर किसी को जीवन दान दे सको जीवन में, एक नियम जरूर लेना। अगर तुम्हें समझ में आई हो तो पूरे जीवन काल में अभय दान किसी को जरूर देना, किसी प्राणी को जरूर बचाना। बचा सको तो, क्या कह रहा हूं, लोगे मन बनाओगे ऐसा कि जीवन में हम अभय दान जरूर देंगे। चाहे हम किसी गाय को बचाएं, चाहे हम मनुष्य को बचाएं, हमारे जीवन में हम अगर हम समर्थ हैं और कोई मृत्यु के मुख में जा रहा होगा और मेरे कारण अगर बच सकता हो, क्या मेरे संयोग करनों से वो बच सकता हो, तो जरूर बचाऊंगा। बचाओगे, मन बनाओगे? तो अभय दान देने का मन बनाना। और एक और शिक्षा इससे लेना कि पर्याय निंद्य नहीं होती। पर्याय तो उसकी मजबूरी है, कर्म के उदय में वो पर्यायों से मिली है। किसी को हीन समझने का पुरुषार्थ मत करना कि ये धीवर है, ये भील है, ये तो नीच जात का है। नहीं, वो उसके कर्म के उदय में, लेकिन उसका पुण्य जगेगा तो तुमसे आगे निकल जाएगा। सारे रह गए सेठ साहूकार लोग, और धीवर कहां से कहां पहुंच गए। तो ये डरने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में कि मेरा ऐसी पर्याय है, लेकिन इस पर्याय में हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो कहानी का सारांश और कर्म सिद्धांत का सारांश इतना ही देता हूं आपको। इस बीच में बहुत सारी आपको पुण्य पाप के, कर्म के उपादान निमित्त की सारी चीजें बताई, कार्य कारण व्यवस्था भी आपको बताई। आगे आपकी कर्म की सिद्धांत को धीरे धीरे और अपन सुनेंगे। ये घटना आज इतनी रखता हो, है ना? चलिए इतनी रखो। किसी को कुछ पूछना तो नहीं इस घटना के विषय में? किसी को समझना तो नहीं?
एक छोटा सा भजन कर देता हूँ, उस भजन को सुनिएगा, करिएगा, ठीक है।